ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈਵੀਐਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ में। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਈਵੀਐਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਈਵੀਐਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ईवीएम स्टोर हाउस है गोडाउन उसमें इन्होंने बहुत ही महफूज ढंग नाल इन्हां दा प्रबंध करना है, स्टोर करना है ये। और चूँकि डेटा ये है साडे स्टेट दे विच हुण आउण वाले समय दे विच 24,679 इंग्लिश में बता रहा हूँ 24,689 इन्ना साडा पोलिंग बूथ होने की संभावना है। 24,689 इन्ना पोलिंग बूथ होने की संभावना है। और इस तो बाद हो सकता है स्पैशल समरी रिविजन तो बाद ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी वध सकता है। लेकिन आज की मिति ते आकलन साडा ये है, ये पोलिंग बूथ असी 1200 वोटर्स वास्ते एक पोलिंग बूथ का असी बनाए जा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 45,136 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਬਾਬੂ 45,136 45,136 हाँ 136। उसके बाद कंट्रोल यूनिट्स हैं। कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट ये कंट्रोल इतों भी साडा बैलेट का इशूएंस इतने होंदा है। 24,442 साडे कोल सीयूस ने कंट्रोल यूनिट। और वीवीपैट साडे कोल ऑलरेडी है 16,476। इन्ना मैं ये पूरा डेटा तुहानू देवांगा, शीट देवांगा मैं तुहानू ताकि तो 16,476 ये वीवीपैट साडे कोल है। और इस तो अलावा पिछली 15-20 दिनों के विच इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सानू 10,500 10,500 कंट्रोल यूनिट्स 21,100 वीवीपैट्स एडिशनल अलॉटमेंट किया इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों 21,100। आई विल गिव यू द डेटा शीट बट in you wanted to type on your mobiles. Okay, 21,100 VVPATs, 10,500 control units. इतना एडिशनल यूनिट सानू अलॉटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। ये अपना ईवीएम वीवीपैट सानू स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो असी अलॉटमेंट किया गया है। इसनों असी फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट किया है। मेरे को पूरा जानकारी है। ये साडा 23 जिला है क्योंकि हुण एक ज़िला ऐड हो गया मलेरकोटला। इस तो पहले साडा 22 जिले से हुण मलेरकोटला भी जिला हो गया। इस 23 जिला वास्ते असी जे अलॉटमेंट है ਜਿਹੜੇ भी उत्थों मशीन्स आउंदे एक जिले विच नहीं जाउंदे हैं, इन्हां दा भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सारिया जिले दे विच। सो ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं बता दूंगा क्योंकि ये डेटा शीट है। क्योंकि ईवीएम वीवीपैट बहुत ही सेंसिटिव मशीन है, इन्हां दा सिक्योरिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्हां दा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज प्री इलेक्शन पीरियड में, ड्यूरिंग इलेक्शन और अप टू ईपी इलैक्टोरल पिटिशन इलेक्शन पिटिशन होंदा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच। उस वेले किवें इसका सिक्योरिटी इंतजाम करना है, इस दे बारे में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक असी काम करते हैं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ईवीएम्स आ रहे हैं मध्य प्रदेश तो ये अपना बंद गाड़ियाँ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS लगे ਰਹਿੰਦੇ हैं ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਹੈ और हाईली टेक्निकल पीपल भी हैं साढ़े इंजीनियर्स ने और एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना नुमाइंदे हैं इस तरीका 4-5 लोगों की टीम है वो हर एक जिले उत्थे डिप्यूट किया गया साढ़े वालों उत्थे गए हुए वो लोग अभी मशीन लेके आ रहे हैं जो मशीन लेके आने की जो प्रक्रिया ये है इस ट्रक हमेशा DPS का ही ट्रैक किया जाएगा असी ट्रैक कर रहे हैं और दूजे जेडे भी जिला तो ये पास कर दी है उस जिले की SSP DC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ हैं ताकि सानू हर पल पल की जानकारी होवे और गाड़ी कितने भी रुकना नहीं है अगर रुक गए तुरंत फ़ोन करके बोलना है मैं चाय पीने की रुका है या कोई बाथरूम जाने की रुका है तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए ये होंदा ही है क्योंकि ये दिस इज़ वेरी सेंसिटिव इशू देयरफॉर ਆਪਾਂ स्टेट हैडक्वार्टर तो एडिशनल CO मैडम इसको लगातार नज़र रखती हैं और साडा पुष्मिंदर सिंह जी है और उन्होंने वड्डा टीम है इतों ये सभी लगातार देखते रहते हैं एट नाइट एट पुलिस स्टेशन अगर रात को रुकना है कहीं रुकना है तो ज़्यादा समय तो रुकना नहीं है ये तो लगातार वो ट्रैवल करना ही है अगर कदे भी हो जाए लगा जाके पुलिस स्टेशन दे विच असी ये गाड़ियाँ रुक सकती हैं वो भी परमिशन लेना है उससे जानकारी देना है ये सभी उसका प्रोटोकॉल है और जदों साडे स्टेट दे विच आई जाता है उस तो बाद फिर DC साहिबान उस जिले की पोलीटिकल पार्टीज ਜਿਹੜੇ भी स्टेट नैशनल रिकॉगनाइज्ड पोलीटिकल पार्टीज नुमाइंदा ਨੂੰ आमंत्रित करनगे और उन्हां दी प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ अपना EVM स्टोर हाउस ਜਿਹੜੇ ਵੀ गोडाउन है उसਨੂੰ खोलणगे जो डबल लॉक सिस्टम ते है डबल लॉक सिस्टम आपको पता है 2 ऑफिसर्स ਦੀ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦਾ है वो दोनों आना है दोनों उन्हों के प्रेजेंस दे विच पोलीटिकल पार्टीज की प्रेजेंस दे विच ये EVM गोडाउन ओपन किया जाएगा और उस तो बाद मशीन्स उत्थे रख के सभी वीडियोग्राफी करना है 24/7 वीडियोग्राफी चलती रहती है अपना CCTV कैमरास लगे हुए हैं इस तो एडिशनल भी असी जदों भी मशीन्स आउंदी क्योंकि बाहर इस तरीका वीडियोग्राफी की जाता है और उत्थे रजिस्टर्स लगे हुए हैं रजिस्टर से हर एक एक्टिविटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ EVM VVPAT ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਨਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफ सैक्शन अपना आर्मड पुलिस लगे रहते हैं इलैक्शन पीरियड दे विच एक सैक्शन इलैक्शन तो बाद एक प्लेटून ये सिक्योरिटी इंतजामात हैं और साढ़े कोल चूँकि असी इलैक्शन पीरियड दे विच जा रहे क्योंकि असी ऑफ सैक्शन ते सैक्शन विच असी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने की कार्रवाई करी जा रहे इस काम सभी DC साहिबान नूं पता है देर ऑल ट्रैकिंग दी देर EVM मशीन्स अराइवल हाले तक बहुत ही स्मूथली ऑपरेशन चल रहे क्योंकि साढ़े पंजाब दी लोगों नूं ये जानकारी होने की ज़रूरत है क्योंकि तुहाडा राही EVM के बारे में सारिया वोटर्स नूं अते सारिया सिटीजन जिन्ना भी साडा नागरिक है पंजाब दी और सारिया नूं मैं EVM VVPAT की जानकारी देना चाहते हैं इस तो अलावा अगर तुहानूं कोई क्वेरीज हैं इस तो बारे में मैं फिर क्वेरीज आंसर करने लिए तैयार हाँ सर इस समय जो पंजाब में 2022 के इलेक्शन में कितनी EVM मशीन हमें चाहिए और कितनी मशीन है हमारे पास क्योंकि सानू चाहिए एक्चुअली साढ़े कोल अज की मिति ते 24,689 बूथ्स ने क्योंकि जेडे भी बूथ्स हुंदा है नॉर्मली 25% एक्स्ट्रा भी सानू मशीन्स चाहिए और साथ ही साथ ट्रेनिंग की रिजर्व भी चाहिए क्योंकि हुण प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होना है सैक्टर मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग होना है और इस तो अलावा जिन्ना भी अफसर साहिबान इस काम के इलैक्शन के लगे रहते हैं उन्होंने ट्रेनिंग देना है ट्रेनिंग वास्ते वक्री तौर पर मशीन रखते हैं सो वो ऐड करते हैं अपना रिजर्व ऐड करते हैं रिजर्व दे विच नॉर्मली सानू इलैक्शन कमीशन उस वेले जेडे भी परसेंटेज इंस्ट्रक्शन देंदी है उस दे मुताबिक रिजर्व है
ਔਰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨया ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2019 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ 23,211 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਧੂ ਦਿੰਦੇ हैं, क्योंकि और बैलेट यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ और एक बात है, बैलेट यूनिट अगर मान लीजिए कैंडिडेट 16 तो ज़्यादा, चूँकि कैंडिडेट 16 दी है, 16 इज़ नोटा नन ऑफ दी अबव, लेकिन नन ऑफ दी अबव भी ਅਸੀਂ एक कैंडिडेट रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ हैं फस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। सो बाकी कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लीजिए ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ ज़्यादा है, फिर अपना बैलेट यूनिट की संख्या दुगना हो जाती है, उन्ना ज़्यादा। ये सानू पता चलेगा जिमें असी स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन और विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, इस तो बाद फिर डीसी साहिबान उस शाम तक पता चल जाएगा जिन्ना कैंडिडेट्स चोन लड़ रहा है, उहदे मुताबिक साडे कोल मशीन की जरूरत है। लेकिन कमिशन वालों सानू पहले ही बैलेट यूनिट दुगना संख्या में सानू दिती जाती है, दुगना जिन्ना भी साडा पोलिंग बूथ्स है उन्हें डबल, क्योंकि बैलेट यूनिट दे अमूमन असैम्बली इलैक्शन दे विच कई सारे साडा असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच 16 तो वध कैंडिडेट्स हुंदे ने, इस करके अमूमन नॉर्मली 16 तो ज़्यादा मतलब हर एक बूथ दे विच असी 2 बैलेट यूनिट लगाउण दी लोड़ पैंदा है। इस करके बैलेट यूनिट की संख्या हमेशा 100% मतलब हमको 24,000 की लोड़ है, 50,000 बैलेट यूनिट आउंदी है, और बाकी अमूमन 15 to 20% एक्स्ट्रा साडा कंट्रोल यूनिट्स एंड वीवीपैट्स की सप्लाई होंदी है। सर कभी यही बात सामने आ रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट मशीन नहीं है, यही बात सामने आई थी। नहीं, ये बात आपको एक्चुअली गलत है। मैं कहीं एक वैब पोर्टल ते देखिया सी, उसके बाद उस एडिटर दे नाल मेरा गल हुई सी, वो एब्सोल्यूटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुटअप किया है। एक सुप्रीम कोर्ट दे विच केस चल रहा थी, ये ईपी केसेस हुंदा ही है, जिहड़े भी ईपी है फॉर एग्जांपल साडे कोई इलैक्शन पिटीशन है, इलैक्शन पिटीशन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन्ना वही असी रोकते हैं, बाकी पूरा साडे कोल है। फॉर एग्जांपल पंजाब दे विच 117 असैम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 117 विच 1 या 2 3 4 इन्ना ही ईपी हुंदा है, उस तो ज़्यादा नहीं हुंदा नॉर्मली। सो उसनों छोड़ के बाकी साडे कोल अवेलेबल है। इलैक्शन कमीशन का कहना ये है अगर ये भी सानू अवेलेबल हो जाता है और ज़्यादा बेहतर है, ये नहीं साडे कोल मशीन नहीं, इहो जिहा गल गलत सी। उस दिन मेरे उस प्रेस दी नाल गल हो गया, उन्होंने वो न्यूज़ पुल डाउन भी कर दिया, और सही इन्फॉर्मेशन ये है साडे कोल जिन्ना ज़्यादा ज़रूरत है उससे एक्स्ट्रा ही साडे कोल ईवीएम्स वीवीपैट्स अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ ये वधन की जानकारी तो नहीं दी। इस तो पहले साडे कोल 23,211 सी, उस तो हुण असी 24,689 कर दिता गया। वोटर असी की है कोविड की वजह से इस तो पहले 1400 सी कट दिता है, अभी 1200 ही है। कोविड की वजह से एक बूथ के विच असी 1200 वोटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ वोटिंग करवाएंगे। सर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। हाँ जी, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करने वास्ते ये किसान आंदोलन या और कोई कोविड ये सारी स्थितियाँ असी नज़र रखते हैं, और नॉर्मली इलैक्शन दे विच इस तरीका कोई जेड़ी ये चीज़ है ना रुकावट पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि जिन्ना भी लोग ये इस मूवमेंट्स में रहते हैं वो सारिया नूं पता है इंपॉर्टेंस ऑफ इलैक्शंस है। इलैक्शन जदों भी बनेगा फिर विधान सभा बनेगा, गवर्नमेंट्स बनेगा,
इस करके नॉर्मली के कभी इलेक्शंस का रुकावट नहीं ਹੁੰਦੀ है। हाँ कोविड दी एक असी बहुत सीरियसली देखते हैं, वाच करते हैं। मैं प्रिंसिपल सैक्रटरी हेल्थ के नाल ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं और मैं लगातार नज़र भी रखे हुए हैं। कोविड वास्ते स्पेशली मटीरियल्स असी खरीदना है, मास्क खरीदना है, अपना सैनिटाइजर्स खरीदना है और पीपी किट खरीदना है, ग्लव्स खरीदना है, सोप खरीदना है। जिन्ना भी साढ़े स्टाफ ਅਤੇ ਉੱਤੇ वोट पाने वास्ते आते हैं सभी लोग है तो मास्क पहन के आते हैं, और कुछ लोग अगर छूट गया मैं ये नहीं कह सकता तो उसे क्यों नहीं लगाया। मेरा काम है उन्होंने मास्क दो और तुरंत वोटिंग लिए उन्होंने प्रेरित करो। ਕੋਵਿਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ? हाँ जी, ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ? हाँ जी, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ करेक्ट। नॉर्मली क्या है ਅਸੀਂ वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग का काम है। वोटिंग का काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਕਸ नहीं करते हैं, क्योंकि साडा मेन ओनली काम है वोटिंग करवाना। असी नॉर्मली उस समय तक जेडे भी कंडीशंस हैं, अभी दफ्तर दे विच भी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गया है, सभी वैक्सीनेटेड होना है। मैं मानयोग चीफ सैक्रटरी ने बेनती किया जिन्ने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने BLOs है इलेक्शन दे विच काम करने वाले हैं उन्होंने अगेतरी दी जाए ताकि वैक्सीनेशन दे विच, ताकि जो ये हाउस टू हाउस अभी हुण दौरा चल रहा है उन्होंने हाउस टू हाउस जितने भी जाते हैं ताकि वो ये बीमारी तो बचे। सर जो इलेक्शन पिटीशन में जो ईवीएम्स तक हैं बाकी स्टेट्स में, सुप्रीम कोर्ट में भी ECI की जो पिटीशन है उसमें भी है कि जो EPs में जो वहाँ तक हैं उनसे शॉर्टेज हो सकती है। नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। हाँ जी, सर इसी से कंसर्न क्वेश्चन है कि जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, वोटिंग आ रही है, क्या वोट से पहले क्या उन ईवीएम्स को एक बार चेक किया जाता है उसकी? हालांकि अभी तो स्टोर रूम्स में ही होंगे, स्ट्रांग रूम्स में, क्या बहुत अच्छी, बहुत ठीक। मैंने जो आपका प्रेजेंटेशन में दिता फर्स्ट लेवल चेकिंग, फर्स्ट लेवल चेकिंग नाम ही फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल चेकिंग दे विच की हुंदा है मशीन जेडे वे भी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। इस तो अलावा साढ़े कोल मशीन्स भी है ना, हर 3 महीने में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। साढ़े कोल जिन्ना भी मशीन्स है हज़ारां गिनती दे विच हर 3 महीने दे विच एक बार 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। उस दौरान हर चीज़ चेक किया जाएगा। ये फर्स्ट लेवल चेकिंग दे विच की होता है, साडा सील लगे रहते हैं, सील्स देखना है, एड्रैस उसका चिट्टियाँ वगैरह लगे रहती है वो उसको निकालना है। स्विचेस जितना भी स्विच रहता है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बाद लिंक्स रहते हैं, वो केबल लगाने दी ठीक तरीका लग रहा है नहीं लग रहा है, कितने तो टूट फूटे तो नहीं है, स्विच है, बटन्स हैं, सारिया बटन्स 100% काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और उन्होंने बैटरी लगन तो बैटरी लगा के देखते हैं, बैटरी लगन तो डिस्प्ले दे विच आउंदी है, डेट टाइम ये सारी चीज़ डिटेल्स उन्होंने दिख जाता है। ये सभी चीज़ हो रही नहीं हो रहे, ये सभी फर्स्ट लेवल चेकिंग दे विच कीती जाती है। इस फर्स्ट लेवल चेकिंग 100% मशीन्स पे होना है, और इस फर्स्ट लेवल चेकिंग ते 10% मशीन आंदे 1000 वोट पाके देखना है, 1000 वोट पाना है उदे मशीन ते विच 1000 वोट पाना है, वोट पाके देखना है वोट कितना गिनती आ रहे, ठीक आ रहे नहीं आ रहे। ये 10% मशीन दे विच एक गोदाम दे विच 10% मशीन दे विच देखना है, और बाकी मशीन दे विच भी वोट पाना है। 1000 दी लोड नहीं है, जेडे भी पोलिटिकल पार्टीज उत्ते आए ने उन्होंने सैटिस्फैक्शन के मुताबिक अगर मान ली वो कहते हैं 500 वोट पाना है, और उसके बाद वीवीपैट लगा के देखना है वो आ रहे, ये डमी बैलेट होता है डमी, वो लगा के देखना है। इस तो बाद उन्होंने सैटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट लिता जाएगा। और उसके अलावा द इंजीनियर्स हैं साढ़े को, इंजीनियर्स जेडे भी आए हैं वो अपना सर्टिफिकेट्स देंगे हैं। इसका नाम है फॉर्म D, रजिस्टर D है एक, रजिस्टर D में असी मैंशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज करना ही करना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो मैं एक मेरा पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा। मैं कर्नाटका चोण दे बाई इलेक्शन दे विच ऑब्जर्वर गया सी, मैं मतलब सीनियर अफसर ने 3-4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दे एक सुपर ऑब्जर्वर बना दी है। उत्ते एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच वीवीपैट चेक करना है,
पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे सी 500 थे सर ठीक है रात बहुत देर हो गया। मैंने बोला देर हो गया ठीक है हुण तुसी देर हो गया बोलोगे कल ऑब्जेक्शन करोगे। फिर मैंने 100% मशीन चूंकि पहली बार आए सी ईवीएम्स थे वीवीपैट्स मैंने फिर 100% जितना भी है हजार वोट पा के गिनती करके करवाया गया है। क्योंकि एक बार ये है प्रोसेस एक स्टेप आगे बढ़ जाता है फिर पीछे नहीं आ सकते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टेप तो बाद ही नेक्स्ट स्टेप ਤੇ जाना है। क्योंकि इसको फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं। ये फर्स्ट लेवल चेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और नॉर्मली आंदे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 100% चेक भी करना है और सीसीटीवी फुटेज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ अगर कोई query पूछना पूछ सकता है। ਈਵੀਐਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एक फिक्सड परसेंटेज नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ लेस देन 0.5% ਹੁੰਦਾ है। वो भी टेक्निकल में ये नहीं है अपना किसी का स्टैंड टूटा हुआ है या कोई ब्रेकेज ट्रांसफर में ब्रेकेज आया हुआ है इस तरीका। सर ईवीएम मशीन की लाइफ कितनी होती है? देखो उन्होंने लाइफ आप कितनी बार इलेक्शन करवा सकते हो एक ही मशीन से? नॉर्मली क्या है जब तक नेक्स्ट लेवल ऑफ मशीन आउंदी रहती है M1 M2 M3 अपग्रेडेशन करते रहे जिमें साढ़े मशीन से ना टेक्नोलॉजी जो वरतते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट वर्शन आउंदी रहती है। हुण साढ़े कोल जिन्ना भी मशीन है लेटेस्ट मशीन M3 है M3 में ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। नहीं मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ बताया था क्योंकि इसमें ना टाइम स्टैंपिंग है। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना विधान सभा एक संवैधानिक संस्था है। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अब इनको बोलने दो इनको कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि ऐसे क्योंकि लेकिन जेडे भी इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन किया था कोई नहीं आया। और इस तरह मैंने एक पॉइंट आपको बताया था आप ठीक तरीका ये नहीं किया। इसमें स्विचेस का टाइम स्टैंपिंग होता है। अगर मान लीजिए मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट दी दवाई उसदे टाइम स्टैंपिंग होता है कितना सेकंड दे विच दबिया होया वो किस तरह रूट सही है ये सभी टेक्निकल चीज़ें हैं। क्योंकि पंजाब दे विच मैंने एक इलेक्शन करवाए सी और बाई इलेक्शंस काफ़ी कराए इतने मैंने पॉलिटिकल पार्टीज वाले इस तरह की गलबात नहीं सुनी। So we will get adequate number of EVMs well within time. ऑलरेडी आ चुके हैं साढ़े कोल आ चुके हैं अगर ज़रूरत पड़ते फिर मंगाएंगे। सर आपने एलिमेंट्स का बता दिया जो आप लोग रेडी हैं सारे हाँ हाँ जी पंजाब का माहौल है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी को लगातार ब्लॉक कर रहे हैं फार्मर्स यूनियन चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हो। आप पार्टीज भी एग्री करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज भी हम लोग कंटेन नहीं करेंगे क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में फेयर इलेक्शन हो सकती है पंजाब में? बात करो तकरीबन शुरू हो गई है कुछ पार्टियां ने कैंडिडेट अनाउंस करते हैं कुछ ने कैंडिडेट ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ? हाँ इसमें दो क्वेश्चंस हैं एक दूसरे का आंसर कर देते हैं एक्चुअली। एक आपका आंसर को साहब ने कर चुके हैं। इलेक्शन भी कोई रुकता नहीं है सभी लोग तैयारी शुरू कर देते हैं और तैयारी भी मेरे ख्याल से अखबारों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं जिमें इलेक्शन कमीशन तैयारी च लगे हुए हैं मेरा दफ्तर लगे हुए हैं DO साहिबान BLO साहिबान सभी लोग लगे हुए सभी ऑल स्टेक होल्डर्स इस दे काम ते च लगे हुए हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਲੈਰਿਟੀ में ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ डिस्ट्रिक्ट साढ़े MCMC कमेटी है और स्टेट में भी MCMC कमेटी है। ये भी जेडे भी एड्स आते हैं अभी भी एड अगर कोई देना है क्योंकि साढ़े को आके फिर उसका वेटिंग करवाना कुछ पार्टीज किया भी है। हुण मैडम की अगुवाई हेठ एक कमेटी बनी हुई है उस कमेटी चेक कर दी है। इस कमेटी केड़ी चीज़ चेक कर दी है कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में गल तो नहीं कर रहा कोई जेडे भी साडा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कुछ दी गई है गाइडलाइन
ਇਸ ਐਡ पर्टिकुलर ਐਡ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ हैं और पर्सनल अटैक्स नहीं करना, व्यक्तिगत निजी तौर पे अटैक्स नहीं करना। ये साथ चूँकि ये कारण तो माहौल खराब होंदी है और इस करके इलेक्शन कमीशन ने हर एक डिस्ट्रिक्ट ਅਤੇ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टैंडिंग कमिटीज़ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਡੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ हैं और स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट कमिटी स्टैंडिंग कमिटीज़ नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स ਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। और कुछ पार्टीज आके एडवर्टाइजमेंट्स का अपना अपना वेटिंग भी करवा दिया, असी सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिता है। और नहीं, और कुछ बात कर वो तो मैं कह रहा बहुत अच्छी बात तुसी हुण जेड़े भी बात कह रहे मैनू तुहाडा बहुत वड्डा पार्टनरशिप की लोड़ है। जिवें इलैक्शन शुरू हो जाता है उत्ते समय उस समय तुसी चुप नहीं रहना। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ क्योंकि कैंडिडेट ਦਾ एक्सपेंडिचर ਦੇ ਬਾਰੇ में एक क्लैरिटी देना जरूरी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन जो भी नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है हर एक कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सेटअप किया हो वो अपना 4 सेट का नॉमिनेशन पेपर दिंदा उहदे विच अपना क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और जिहड़े भी उन्हां दा रिकॉर्ड ये सारिया चीज़ां दा जिक्र हुंदा है। और उस तो बाद स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस और उसके बाद लास्ट स्टेज विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस। उस तो बाद उस शाम विथड्रॉल दी शाम जेडे भी RO रिटर्निंग ऑफिसर फाइनलाइज कर दे इन्ना लोग हुण इलैक्शन लड़ रहे क्योंकि असी कैंडिडेट दा गिनती करते हैं किन्ना कर्ज कर रहा है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ नॉमिनेशन होना नहीं, नॉमिनेशन विथड्रॉल करने के बाद ही पता चलता है ना। हो सकता है नॉमिनेशन 100 लोग कर दिया रह गया उस तो बाद 20 या 30 लोग रह गया फिर गिनती 30 ਦੀ शुरू ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि बाकी बंदा फिर इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ नहीं वो ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ परमिशंस है ना ਗੱਡੀ ਦਾ परमिशन है ना कोई मंच ਲਿਆਉਣ ਦੀ परमिशन किस बेस पे परमिशन लेगा वो। जब तक कोड नहीं लगता तब तक तो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं, कोई बंदिश नहीं है। कुछ भी का बात नहीं है, मैंने ये बता दिया था ना। एड जेडे भी हाँ एक्सपेंडिचर साडा दफ्तर देखती है कैंडिडेट एक्सपेंडिचर और बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन देखती है वो अपना एक ਕੋਡ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ एक दो तरीका है ना एक्सपेंडिचर तुसी दो तरीके देखने की बेहद जरूरी है समझने वाले। एक है पार्टी एक्सपेंडिचर और दूसरा कैंडिडेट एक्सपेंडिचर। कैंडिडेट एक्सपेंडिचर शुरू होता है कैंडिडेचर दी ਜਦੋਂ ਵੀ इलैक्शन शुरू हो। बाकी पार्टी दी इलैक्शन कमीशन देखती है उन्होंने अकाउंट्स देने की एक वखरा SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके मुताबिक देखती है क्योंकि CO दफ्तर की एक मैंडेट है कैंडिडेट नू वॉच करना और जेडे भी चीज़ हो रहे इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नू जानकारी देना। और मैं इलैक्शन कमीशन सा ये आइस एंड ईयर्स असी हैं जिले स्टेट दे विच उन्होंने फीड करते रहना है साडा स्टेट दे विच आ हो रहा है साडा स्टेट दे विच आ हो रहा है ये सारिया जानकारी असी दिंदे रहंदे हैं। जो साडा मैंडेट है कैंडिडेट की तरफ देखो और उन्हां दा एक्सपेंडिचर वॉच करो और बाकी इलेक्शन कमीशन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी साडा स्टेट दे विच इसके पहले 27 लाख सी लेकिन कोविड करके 10% बढ़ा देता तो पता ही होगा। मैंने बीच में एक प्रेस रिलीज भी किया 27 लाख दे बढ़ के मेरे ख्याल से 29 लाख कुछ हज़ार है उन्ना बढ़ गया है हुण देखते। लेकिन इलेक्शन दी वेले इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर दी है लेट अस वेट। हाँ तो पार्लियामेंट दी है 70 तो 77 हाँ हाँ हुण लेटेस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते 30,80,000 है 30,80,000 पार्लियामेंट वास्ते हुण कोई इतना जरूरी नहीं है। पार्टी एक्सपेंडिचर
ਪਾਰਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, बहुत महंगी मैनेजमेंट कंपनीज ਪਾਰਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ क्या बोलते हैं ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सर अब जो कैंडिडेट अनाउंस ऑनलाइन नॉमिनेशन इस बार करेंगे। हाँ 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 जी हाँ जो बाबू कैंडिडेट कुछ अनाउंस कर लिए हैं पार्टी ने, अगर वो अब जाके प्रचार पे पूरा खर्च करते हैं तो जाते से पहले वायलेशन तो नहीं होगी वो नहीं कर सकते हैं ना वो? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤभी मानते ਅਸੀਂ बैलेट पेपर ਤੇ आ जाए।